अब बेटा जी पेज नंबर 114 है। इसमें बेटा जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिस्क एंड ए हुप जो है वो बेटा जी आपने निकाल लिया। या दूसरे लफ्जों में बेटा जी हमने क्या किया हुआ है, एक हमारे पास हुप है, हुप का मतलब है छल्ला, ठीक है, यानी उसकी बाउंड्री है लेकिन अंदर से वो क्या है, खाली, और एक बेटा सॉलिड डिस्क है। जिस तरह बेटा वो रिंग छल्ला होता है खाली वो जो पहनते हैं, एक उस तरह का है। एक बेटा जी हमारे पास जिस तरह 10 रुपये का सिक्का है या 5 रुपये का सिक्का है, वो उस तरह की बेटी सॉलिड हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब बेटा जी इसमें जो बात है कि वो जो हुप है और वो जो डिस्क है, सॉलिड जो डिस्क है, उन दोनों की जो मासेस हैं वो बेटा जी सेम। अब आपने उनको क्या किया हुआ है, एक इंक्लाइंड सरफेस है उसके ऊपर छोड़ा हुआ है। अब आपने देखना है कि हुप पहले पहुंचेगा या बेटा जी आपकी जो सॉलिड डिस्क है वो बेटा जी आपकी पहले पहुंचेगी। वो बेटा जी हमने उन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो बेटा जी हमने कैलकुलेट, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी जो स्पीड्स है वो बेटा जी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। एक मिनट में चेक कर लूँ। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बेटा जी सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर द डिस्क। डिस्क के लिए बेटा जी हमने क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, दोनों को बेटा जी हम लहदा निकाल के फिर हम उसमें आपस में उनका कंपैरिजन करेंगे। फॉर डिस्क बेटा जी, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी बेटा जी इसकी कौन सी, रोटेशनल, वो किसके बराबर होगी, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। पेज बेटा जी जो मैंने आपको बताया था, कौन सा पेज था, 109 था शायद, हाँ जी 109 पे बेटा जी अगर आप देखो, फॉर द डिस्क जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेटा जी 12 mr² के बराबर, ठीक है जी। पेज नंबर 109 पे अगर आप डिस्क के लिए देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बेटा जी इसके I = 12 mr² के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू बेटा जी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो बेटा जी आपकी आएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 mr² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बेटा जी 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर, ये बेटा जी कौन सी है आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, किसके लिए, डिस्क के लिए। अब हमें पता है कि बेटा जी V जो है बेटा जी वो R ओमेगा के बराबर होता है, तो जो V² होगा बेटा जी R² ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो बेटा जी हम यहाँ पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी रोटेशनल होगी 1/4 mv² के बराबर। ये हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली है किसकी फॉर्म में, लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में, या टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है उसकी फॉर्म में हमने निकाली। अब हम कहते हैं कि वो बेटा जी ऊपर था इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। अब जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होगा तो उसमें बेटा जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वो जब बेटा जी नीचे आएगा तो 2 तरह की मोशन होगी। एक तो बेटा जी वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा बिल्कुल सीधा, वो बेटा जी आपकी क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को बेटा जी अलोंग द स्ट्रेट लाइन जो है वो जो है वो मूव कर रहा है। अब दूसरी उसमें बेटा जी कौन सी होगी, वो साथ साथ घूम के नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब है उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। वो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बेटा जी हमने ये निकाल ली है। आपकी जो बेटा जी काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल, वो बेटा जी किसके बराबर होगी, 12 mv² के बराबर। अब बेटा जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेटा जी ऊपर मौजूद है बॉडी, उस वक्त उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब बेटा जब वो नीचे आएगा तो 2 तरह की हो जाएगी बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसकी रोटेशनल, और दूसरी बेटा जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी सीधा सीधा mgh है। अगर बेटा जी वो इंक्लाइंड प्लेन की हाइट जो है वो h है
और जो डिस्क की मास है बेटा जी वो m है, तो किसके बराबर हो जाएगी mgh के। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा जी हमारे पास ये है, ये 1/4 mv² की फॉर्म में आ गई। और बेटा जी ट्रांसलेशनल जो है वो बेटा जी 1/2 mv² के बराबर। मैथ बेटा जी कॉमन है, खत्म हो गया। ये बेटा जी आ जाएगा GH और ये बेटा 1/4 v² प्लस 1/2 v²। तो 4 बेटा जी इसका एलसीएम आ गया 1 + 2 और बेटा जी v² जो है वो कॉमन है, तो ये बेटा 3/4 v² के बराबर आ गया। इधर हमारे पास GH बच गया। हमने बेटा जी उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो v² जो होगा बेटा जी वो हो जाएगा 4GH / 3 के। ये बेटा जी जब इधर जाएगा तो ये 3/4 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। हमने बेटा वेलोसिटी निकालनी है, तो वो 4/3GH और v² है, तो दोनों तरफ हम बेटा जी क्या निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये बेटा जो वेलोसिटी आई है ये किसके लिए आई है, फॉर द डिस्क आई। ठीक है जी। अब हमने निकालनी है बेटा जी हुप के लिए। अब हुप के लिए बेटा जी सेम वही है, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा जी जो रोटेशनल होगी वो 1/2 I ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल होती है। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा जी 1/2 I ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब फॉर हुप जो है बेटा जी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है I वो बेटा जी इक्वल होता है mr² के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू जो है बेटा जी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो बेटा जी रोटेशनल है 1/2 mr² ओमेगा² के। ठीक है जी। r² ओमेगा² को बेटा जी हम लिख लेंगे 1/2 mv², क्योंकि v जो है वो r ओमेगा के इक्वल होता है, तो v का स्क्वायर जो होगा बेटा जी r² ओमेगा² के इक्वल होगा। तो ये बेटा जी काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी रोटेशनल। तो बेटा जी काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल होगी फॉर द हुप जो है बेटा जी वो की इक्वल होती है 1/2 mv² के। तो फिर बेटा जी उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी बेटा जी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा रोटेशनल 1/2 v², ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बेटा जी वो हमारे पास ये है, ठीक है जी। 1/2 है बेटा जी, तो ये फुल हो जाएगा mv²। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बेटा जी वो किसके बराबर होगी mgh के। मास बेटा जी मास के साथ कैंसल, तो जो वेलोसिटी है वो बेटा gh के बराबर आ जाएगी। तो v जो है बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा जी GH। और ये बेटा जी आपने निकाली है फॉर द हुप। अब दोनों रिजल्ट से बेटा जी अगर हम देखते हैं हुप के लिए बेटा जी ये लिए, तो फॉर द डिस्क जो है बेटा जी ये है। अब बेटा जी 4/3, तो ये बेटा 1.33 समथिंग आ जाएगा, ये 1.6 समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बेटा GH जो है ये दोनों तरफ GH है। तो इसका मतलब ये है कि VDS जो होगा डिस्क के लिए वो बेटा जी 4/3 ये हो जाएगा। और GH जो है बेटा जी तो ये वेलोसिटी फॉर द हुप आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो डिस्क है उसकी मैस और हुप की मैस अगर सेम है और उनको हम सेम हाइट्स पर छोड़ते हैं, तो जो बेटा जी आपकी डिस्क है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बेटा जी हुप के। इसलिए बेटा जो डिस्क है वो पहले पहुंचेगी और बेटा जो हुप होगी वो आपकी बाद में पहुंचेगी। ये बेटा सारी कहानी है। तो बेसिकली होता क्या है,
आपकी जो बेटा जी जो सॉलिड है उसकी बेटा जी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। और बेटा जो आपकी हूप है जो बेटा जी सॉलिड नहीं है उसकी बेटा जी एंगुलर वेलोसिटी कम होती है। तो इसलिए बेटा एंगुलर वेलोसिटी होने की वजह से वो बेटा तेज़ी के साथ नीचे आएगी और वो बेटा जी पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी एज़ कम्पेयर टू द हूप। अब बेटा जी इसमें जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं वो अगर हम देखते हैं तो डिस्क के लिए बेटा जी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ होती है। मतलब ये है कि ये बेटा जी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 mv²। तो ये बेटा जी आपकी कौन सी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फॉर द हूप जो है बेटा जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और आपकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ये आपस में बराबर है। आपको एमसीक्यू भी आ सकता है बेटा जी, वो जो एंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर कि बेटा जी आपकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर द डिस्क जो है वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का हाफ होती है। ये बात ध्यान में रखेंगे। और द फार हूप बेटा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। आज के लिए बेटा जी फिर इतना ही काफ़ी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर बेटा जी वो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए।